Hello friends, this is Ayush and today we are going to discuss our topic want and want to. What is the difference between want and want to? ये जो वर्ड हमने लिए हैं ये हमारे मोडाल्स के हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे हम want का यूज़ करें और कहाँ पे हम want to का यूज़ करें। इसलिए आज इसको हम क्लेरिफाई कर देंगे कि कहाँ पे हमें want का यूज़ करना होता है और कहाँ पे हमें want to का यूज़ करना होता है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज वांट का आइडेंटिटी अगर हम देखना चाहेंगे, आइडेंटिटी क्या होती है? वांट मींस होता है चाहता, यानी कि कोई भी चीज, आप किसी चीज को चाहते हो, खरीदना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेन को चाहता हूं, आई वॉन्ट दिस पेन, क्योंकि इस पेन की मुझे जरूरत है, इस मार्कर की मुझे जरूरत है, आई वॉन्ट दिस मार्कर। मुझे इस कार की जरूरत है, आई वॉन्ट दिस कार। मैं इस कार को खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू Why this car। ध्यान देना, want to को अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग wanna भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। want to को हम लोग wanna भी लिख सकते हैं अगर हम आइडिया हमारे पास जो है वो चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसके दो रूल बनाएंगे आज। एक हमारे पास होगा want का, एक हमारे पास रूल होगा want to का। ध्यान देना, want and want to दोनों का हिंदी मीन्स होता है चाहता, लेकिन ये कहाँ पे यूज होगा want और कहाँ पे यूज होगा want to एंड want to। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? लेकिन ध्यान देना कि want एंड want to इसका मीन्स हमारे पास है चाहता है, लेकिन इन दोनों के जो रूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। जो रूल है वो क्या है? want का रूल हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस want प्लस ऑब्जेक्ट, और want to का जो ऑब्जेक्ट होगा, want to का जो रूल होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस want to, या फिर इसे आप wanna भी यूज कर सकते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि हमें इसमें क्या है और इसमें want लगाया गया है और इसमें want to का यूज किया गया है। You know why? Because in this rule we don't have verb, but if I talk about in this rule we have verb, first form of the verb। हमने यहाँ पे verb नहीं लिया, क्यों? क्योंकि जहां पे आपको verb अगर मिल रही है तो वहां पे आपको want to का यूज करना पड़ेगा, और जहां आपके पास वर्ब नहीं है वहां पे सिर्फ आप want का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल हियर। आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ कार मैंने यहां पे लिख दिया, लेकिन मैं यहां कार चाहता हूं। कैसे चाहता हूं? मैं एक कार को खरीदना चाहता हूं, तो इस सेंटेंस में हम लिखेंगे खरीदना। खरीदना क्या है? वाई, यानी कि परचेज करना। और यहां पे हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं यहां पे क्या लिखूंगा? आई वॉन्ट टू बाय अ कार, आई वॉन्ट टू बाय अ कार। यहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने आ गया। अभी हमने एक हमारी पिछली वीडियो में हमने जैसा पढ़ा था कि वहां पे ऑब्जेक्ट जो थे वो दो प्रकार के थे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने वहां पे कुछ एग्जांपल दिए थे, जो कि हमारे पास इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया और विदाउट वर्ब आया है। जब भी आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि विदाउट वर्ब आएगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? उसे हम want का यूज करेंगे, और जब हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद वर्ब आएगा तो वहां पे हम लोग want to का यूज करेंगे। तो आई वॉन्ट टू बाय अ कार। अब एक और मैं इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल जो बहुत से लोग इसका यूज करते हैं, I wanna say something। I wanna say something means I want to say something। मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? कहना चाहता हूं। तो यहां पे हमारे पास क्या है? वर्ब है। इसलिए जब भी कभी हमारे पास वर्ब आएगी तो हम लोग क्या करेंगे? wanna को या फिर want to का हम यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमें करना ही है, want to का हमें यूज करना ही है, लेकिन जब हमारे पास वर्ब नहीं होगी तो वहां पे हम लोग want का ही यूज करेंगे, इसके अलावा कोई भी यूज नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।